अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हैदर अली और मेरे चैनल पर आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, आज की वीडियो में इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा और जो भी सवालात पूछे गए इस हवाले से मेरी एतमाद ऑफिस बात हुई, आपके साथ स्क्रीन पर शेयर भी करूंगा जो उनका रिप्लाई आया था। तो आज की वीडियो में उन तमाम सवालों का जवाब देंगे और डिटेल से बात करेंगे। बराए मेहरबानी वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला सवाल, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब खुलेंगी? नंबर 2 पर सवाल पूछा गया, फैमिली को विजिट वीज़ा पर बुलाना है, अभी वीज़ा अप्लाई करूं या फिर नहीं। नंबर 3 पर सवाल पूछा गया है, वीज़ा इशू हो गया है, स्टैंप करवा लूं या नहीं। नंबर 4 पर सवाल है जो वीज़े स्टैंप हो चुके हैं उनका क्या होगा, यानी 1 ईयर मल्टीपल वीज़ा में कब तक आ सकते हैं। नंबर 5 पर सवाल है, वीज़ा स्टैंप होने के बाद फ़्लाइट्स अगर ओपन नहीं होती या कोई और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से फैमिली को नहीं बुलाते तो क्या फ़ीस रिफ़ंड हो सकती है? जो आपने एतमाद ऑफिस में पे की थी, क्या वो फ़ीस रिफ़ंड हो सकती है या फिर नहीं? सबसे पहला सवाल है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स कब खुलेंगी? तो भाई ये बात जहन में रखें कि गाका की तरफ से कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, ऑफिशियल ज़राए से कोई भी ऐलान नहीं किया गया, ना ही कोई तारीख बताई गई है, ना ही कोई ऐसा ऐलान किया गया है जिससे हम सोचें कि भाई हो सकता है फ़लाँ तारीख को फ़्लाइट खुल जाएं, 10 को या 20 को। लेकिन उम्मीद है, अच्छे की उम्मीद रखें। मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही कहता हूं कि भाई अच्छे की उम्मीद रखें। बाकी वैक्सीन लग रही है, मक्कातुल मुकर्रमा में भी, मदीना में भी, हर शहर में वैक्सीन अभी अवेलेबल है, वैक्सीन का कोई मसला नहीं है। एक और बात जहन में रखें, जब फ़्लाइट्स को बंद किया गया था तब वैक्सीन का मसला था, लेकिन अभी वैक्सीन अवेलेबल है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दुआ करें कि जल्द फ़्लाइट्स खुल जाएं। बाकी ये जो फेक अपडेट चल रही हैं या ऐसे ही अफवाहें चल रही हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन पर ध्यान ना दें। नंबर 2 पर सवाल, फैमिली को विजिट वीज़ा पर बुलाना है, अभी वीज़ा अप्लाई करना बेहतर होगा या नहीं? जो अभी सिचुएशन है, फ़्लाइट्स भी बंद हैं। तो भाई मैं यही मशवरा दूंगा कि वेट कर लें, सब्र करें, जब फ़्लाइट्स ओपन हो जाएंगी तो वीज़ा अप्लाई करें। अभी फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा इशू हो जाता है तो आपको परेशानी होगी वीज़ा स्टैंप करवाने की, और जब वीज़ा आपका स्टैंप हो जाता है एतमाद से तो आपको परेशानी होगी कि फ़्लाइट्स कब खुलेंगी, मैं फैमिली को कैसे बुलाऊँ, मैंने फ़ीस पे की है। तो इन तमाम परेशानियों से बेहतर है कि आप वेट कर लें, जब हालात बेहतर हो जाएँ, फ़्लाइट्स खुल जाएँ तो आप वीज़ा अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा यही मशवरा है, बाकी आप जैसे मुनासिब समझें। वीज़ा इशू हो गया है, स्टैंप करवा लूँ या फिर नहीं? भाई अगर आपका वीज़ा इशू हो गया है, वीज़ा आपके पास है, आगे फॉरवर्ड करें, वीज़ा स्टैंप करवा लें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपका 1 साल का मल्टीपल वीज़ा है तो आपकी फ़ैमिली 1 साल के अंदर किसी भी टाइम आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि 3 माह के अंदर ही आना है या फिर 6 माह के अंदर आना है। जो मेरी एतमाद ऑफिस बात हुई थी, आप खुद कॉल करके पता कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लेकिन जो मेरे पास अपडेट है और जो एतमाद ऑफिस में बात हुई है, उनका यही कहना है कि 1 ईयर मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा में आप 1 साल में किसी भी टाइम आ सकते हैं। और नंबर 2, आपके यहाँ आने के बाद आपका 1 साल शुरू होगा। नंबर 2, 1 ईयर मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा पर जब आप सऊदी अरब एंटर होंगे, चाहे आप 4 माह के बाद होते हैं या फिर 6 माह के बाद होते हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि भाई आप यहाँ एंटर हो गए हैं, अभी आप 6 माह रुकेंगे तो आपको वापस जाना पड़ेगा, यानी कि 6 माह आपके ख़त्म हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एंटर होने के बाद आपका 1 साल शुरू होगा। आपको आसान लफ्ज़ों में समझा रहा हूँ। क्या वीज़ा स्टैंप होने के बाद फ़्लाइट्स अगर ओपन नहीं होती या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह से हम फैमिली को नहीं बुलाते तो क्या एतमाद ऑफिस से फ़ीस रिफ़ंड हो सकती है? इस बारे में ईमेल भी आया और कमेंट भी आए और हो सकता है बहुत से भाई इस हवाले से परेशान हूँ। तो मैंने एतमाद ऑफिस से कंफर्म किया है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उनसे पूछा है कि भाई अगर हमारा वीज़ा स्टैंप हो गया है, हम 1 साल में नहीं आते या फिर फ़्लाइट्स नहीं खुलती तो उसका क्या सलूशन है? क्या हमें फ़ीस रिफ़ंड मिल सकती है या फिर वीज़ा दोबारा स्टैंप हो सकता है, सऊदी एम्बेसी में दोबारा फॉरवर्ड हो सकता है? तो इस हवाले से मेरी उनसे बात भी हुई, मैसेज पहले किया, उसके बाद मेरी कॉल पर बात भी। इस हवाले से एतमाद ऑफिस का कहना था कि अगर आप 1 साल तक सऊदी अरब एंटर नहीं होते और आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो आपका वीज़ा दोबारा स्टैंप नहीं होगा और ना ही आपको फ़ीस रिफ़ंड होगी।
इसका हल यही है कि आपको दोबारा वीज़ा अप्लाई करना होगा और दोबारा आपका वीज़ा स्टैंप होगा। इसके अलावा कोई भी सलूशन नहीं है। ये एतमाद ऑफिस का कहना है, मैंने उनसे कंफर्म किया था, कॉल पर भी बात हुई और इसके अलावा मैसेज पर भी बात हुई। 1 साल का मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा है, उसमें 6 माह के बाद एग्जिट रीएंट्री करना अभी ज़रूरी है या फिर नहीं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी चल रही है कि भाई 6 माह बाद अभी हमारे वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं, हमें एग्जिट रीएंट्री करना नहीं पड़ रही, तो क्या आइंदा भी ऐसे ही होगा या नहीं। तो इस बारे में कोई नई पॉलिसी आए तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक 6 माह बाद आपको फैमिली विजिट वीज़ा में एग्जिट करना ज़रूरी है। जो वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, जो सिचुएशन है कोविड-19 की वजह से और फ्लाइट्स की वजह से, तो वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं। जो मल्टीपल वीज़े हैं और इसके अलावा जिनको 2 साल कंप्लीट हो गए हैं या फिर 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो वीज़े एक्सटेंड हो रहे हैं। लेकिन जब नॉर्मल हालात में फ़्लाइट्स खुल जाएंगी तो फैमिली विजिट वीज़ा जो 1 साल का है उसकी जो पॉलिसी है उसमें 6 माह के बाद आपको एग्जिट रीएंट्री ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको डिटेल से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह ताला सब भाइयों को और बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।